Hello students, this is Divyan Singh Bajwa on behalf of YouTube channel Commerce Lectures। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक इम्पॉर्टेंट येट स्मॉल चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मतलब आप कह सकते हो इसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पक्का आएगा ही आएगा, और यही होता है इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, या फिर 1-2 नंबर की डेफिनेशन बन जाती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। वो न्यूमेरिकल्स या तो कॉस्ट से या रेवेन्यू से या फिर इससे भी आ सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। बस एक 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक शेड्यूल डायग्राम और एक MRMC अप्रोच मतलब कुछ लिखना पड़ेगा, मतलब एक सेट फॉर्मेट में लिखना है, और आपके पूरे 6 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, खाली मैं इस पर नाम पे जा रहा हूँ। नाम से हमारा क्या समझ में आता है, एक प्रोड्यूसर क्या होता है। हमने इतनी इकोनॉमिक्स तो पढ़ ली है कि हमें प्रोड्यूसर का मतलब तो पता चल ही गया होगा। प्रोड्यूसर एक ऐसा बंदा है जो लोगों की नीड्स को सेटिस्फैक्शन मतलब नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स बनाता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है अपने पैसे लगा के, अपना एक्सपेंडिचर करके, और लोगों को वो गुड्स बेचता है जिससे लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलती है और बदले में लोग उसे पैसे देते हैं, है ना। तो अब प्रोड्यूसर क्या हो गया। प्रोड्यूसर एक ऐसा बंदा है जो लोगों को गुड्स बेचेगा, बदले में उनसे पैसे लेगा। तो देखो, गुड्स बनाने में थोड़े पैसे तो लगेंगे ना, उसको हम कहते हैं गुड्स की कॉस्ट। और मान लेते हैं एक चॉकलेट है 5 रुपये की, प्रोड्यूसर बना रहा है राकेश, 5 रुपये की चॉकलेट बना रहा है, वो आगे उसको बेचता है मान लो 6 रुपये की। तो 5 रुपये उसकी कॉस्ट हो गई, और जो 1 रुपये उसने ऊपर से कमाया, देखो 5 रुपये की चॉकलेट है, 5 रुपये की उसने बनाई है, 6 रुपये की बेची, तो 1 रुपये ऊपर से कमाया, 1 रुपये उसका हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया ना, वो 1 रुपये मतलब एक्स्ट्रा पैसे जो उसको मिल रहे हैं उसकी कॉस्ट के ऊपर, वो हो गया उसका प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा। इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी कंडीशन हो गई जहाँ पे प्रोड्यूसर क्या है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा है जितना वो कमा सकता है, मतलब इससे ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा नहीं सकता। और ऑब्वियसली अगर वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा है तो उसकी कोई इंटेंशन नहीं होगी, उसकी कोई चाहत नहीं होगी कि वो अपनी प्रोडक्शन को या तो बढ़ाए या कम करे। समझ में आ रहा है, मतलब उसकी कोई चाहत नहीं है ऐसी, क्योंकि ऑलरेडी वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पे मीनिंग भी सेम चीज़ लिखी है। अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच गिव्स हिम मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब एक ऐसी लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिल नहीं सकता। और इसी कारण वो अपनी प्रोडक्शन के लेवल को ऊपर नीचे नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम पैसे कमा रहा है। इससे ज़्यादा करके वो करेगा क्या, पागल थोड़ा है वो। अब देखो, ये मीनिंग समझ में आ गया ना। बस ये डेफिनेशन है, ये मीनिंग से लेकर जो ये सारा है ना, ये उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ तक, इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड तक। मतलब ये बहुत इजी है समझना, आप समझ के, ये नहीं है कि आपको रटना है, तो समझ के भी लिखोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा प्रोड्यूसर सबसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे। हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने हमें 2 अप्रोचेस दे रखी हैं। एक होती है TC अप्रोच, मतलब TC एंड TR अप्रोच। TC होता है टोटल कॉस्ट, TR होता है टोटल रेवेन्यू, इसकी अप्रोच हो गई। और होती है एक मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच। अब इस ईयर आपको सिलेबस में ये TC TR अप्रोच नहीं है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। खाली हमारे सिलेबस में MRMC अप्रोच है, तो हम खाली यही करेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच क्या होती है। इस अप्रोच में क्या होता है, हमारी 2 टर्म्स नई टर्म्स आती है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसी चैप्टर के एक शेड्यूल को उठाना चाहूँगा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू देखो क्या होता है। मान लेते हैं एक ये प्रोड्यूसर है, इसका नाम रख देते हैं हम राकेश, ये बेच रहा है कंप्यूटर। चलो कंप्यूटर छोड़ो, उसका सेंस नहीं बनेगा, 10 रुपये लिखे हैं यहाँ पे बस इसलिए। मान लेते हैं ये बेच रहा है एक 10 वाली 5 स्टार। अब इसने एक 5 स्टार बेची तो आए 10 रुपये। अब यही क्या होता है, ये बोल रहा है यार एक 5 स्टार बेचने से 10 रुपये आ रहे हैं, चलो मैं एक और बेच देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक और बेचता है,
तो टोटल अब वो बेच रहा है 2 और आ रहे हैं 20 रुपये। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या हो गया, इट इज़ एन एडिशन टू द रेवेन्यू। मतलब जो आपका टोटल रेवेन्यू है ना, उसमें एक कुछ ऐड हो रहा है। अब वो ऐड कैसे होएगा, जब कोई चीज़ बिकेगी। वो चीज़ तभी बिक सकती है जब वो चीज़ प्रोड्यूस होएगी। समझ में आ रहा है ना? तो क्या है ये, इट इज़ एन एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू अर्नड बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब आप एक और यूनिट बेच रहे हो एक कमोडिटी का, तो उससे जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो आपके टोटल रेवेन्यू में ऐड हो जाता है। तो और उसी एक्स्ट्रा पैसे को हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक यूनिट बेच रहा था, आ रहे थे 10 रुपये। अब इसने एक और यूनिट बेचा, टोटल यूनिट हो गए 2। पहले देखो टोटल रेवेन्यू कितना है, 10 रुपये। अब टोटल रेवेन्यू कितना है, 20 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब TRN-TRN-1 कितना हो गया, इसका डिफरेंस कितना हो गया, ये देखो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 10 रुपये। 20 - 10 10 होता है ना, तो 10 हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है यहाँ पे। और ये हर स्टेप पे सेम आने वाला है। क्यों, हर स्टेप पे क्यों सेम आएगा ये, क्योंकि हमारा जो प्राइस है ना वो कांस्टेंट है। मतलब एक सीधी लाइन, मतलब कांस्टेंट है प्राइस, ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अगर हमारा प्राइस ऊपर नीचे या फिर सेम रहता है, चेंज होता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा बदल भी सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन यहाँ पे हम एक एजम्पशन मान लो लेके चल सकते हैं, ऐसा ही शेड्यूल आपको एग्जाम में ड्रॉ करके आना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने वो 6 नंबर वाला क्वेश्चन बताया था ना उसमें। तो मार्जिनल रेवेन्यू होप करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मान लेते हैं आपके एक यूनिट बनाने में लग रहे हैं 8 रुपये। 8 रुपये लग रहे हैं बनाने में। चलो यहाँ पे शेड्यूल का एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं आपको एक 5 स्टार बनाने में लग रहा है 10 रुपये। ठीक है, तो आपको एक 5 स्टार बनाने में लग रहे हैं 10 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मार्जिनल रेवेन्यू भी मिल रहा है 10 रुपये और मार्जिनल कॉस्ट भी मिल रही है 10 रुपये। चलो मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट पे आते हैं, या मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। चलो ऑब्वियस ही बात है, एक प्रोड्यूसर है, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ खर्चा तो होता होगा ना प्रोडक्ट को बनाने में। ये थोड़ा ना कि जो मार्केट में सारे लगे पड़े हैं ये सूखे पैसे कमाते हैं हमारे से। मतलब पूरे 40 रुपये की 40 रुपये ले जाते हैं हमारे से। कोल्ड ड्रिंक का प्राइस, या तो मतलब कोल्ड ड्रिंक को जो बनाने में खर्चा आएगा वो एटलीस्ट, मान लेते जैसे 40 वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो एटलीस्ट 15-20 रुपये तो लगे होंगे उसको बनाने में। उसका डबल वो मतलब उसमें बेच रहे हैं डबल में कंपनी वाले। तो यहीं पे क्या होता है, हमारे जो बनाने में खर्चा आ रहा है ना, तो ये खर्चा एक प्रोड्यूसर को झेलना पड़ता है। मान लेते हैं एक प्रोड्यूसर सिर्फ एक 5 स्टार बना रहा है, यहाँ पे राकेश हमारा प्रोड्यूसर है, वो सिर्फ एक 5 स्टार बना रहा है, उसमें उसको लग रहे हैं 10 रुपये। अब क्या हुआ, वो एक और 5 स्टार बनाने लगा, दूसरी 5 स्टार। उसने सोचा मार्केट में बेच दूंगा, थोड़े पैसे कमा लूँगा मैं। तो एक और 5 स्टार बनाने में उसके लगे 9 रुपये। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, मतलब जैसे हमारी टोटल कॉस्ट है यहाँ पे, पहले हो रही थी खाली एक यूनिट पे 10 रुपये लग रही थी। अगर दूसरे यूनिट को बनाने में 9 रुपये लगी तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 19 रुपये। तो 19 - 10, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट, जो कि यहाँ पे 9 रुपये है। 19 - 10 9 रुपये। तो यहाँ पे हमारे बनाने में लग रहे हैं 9 रुपये दूसरे यूनिट को। तो यही हो गया बस, कि जब तुम एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हो कमोडिटी का, तो उसमें जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं उसको हम कह देते हैं मार्जिनल कॉस्ट। बस पर यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ एक यूनिट को लेकर चल रहा हूँ मैं बस। अब आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ एन एडिशन रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी। ये समझा ही दिया मैंने आपको कि मार्जिनल रेवेन्यू एक एक्स्ट्रा पैसा जो आ रहा है हमारा एक और यूनिट बेचने से, बस मार्जिनल रेवेन्यू ये चीज़ हो गई। वेयर एज MC इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना चाह रहे हो कमोडिटी का, उससे जो पैसे आ रहे, मतलब उससे जो हमारे पैसे लग रहे हैं खाली उस यूनिट को बनाने में। जैसे हमारे स्केड्यूल में जो 5 स्टार का एग्जाम्पल था, उसमें बनाने में लग रहे हैं 9 रुपये और मार्केट में बिकेगी 10 रुपये, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 1 रुपये। वो बात की बात है, पहले कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। कॉस्ट का कंसेप्ट यहाँ मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपको। MC इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ output, मतलब commodity. A producer will go on producing
एडिशनल यूनिट्स, मतलब एक जो प्रोड्यूसर है वो तब तक हमारे यूनिट बनाता रहेगा, मतलब बनाता रहेगा जब तक हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू है हमारा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है। मतलब एक यूनिट को जो बनाने में जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है, जितने पैसे आ रहे हैं वो हमारी जो उस यूनिट को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है उससे ज़्यादा है। ठीक है, आपको शेड्यूल से क्लियर करता हूँ, आपको समझ में नहीं आया हुआ ये, एक मिनट वो। अब यहाँ पे देखो, ये बात करता हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है हमारा वो कमोडिटी तब तक बनाता रहेगा, जहाँ पे देखो कंडीशन लिखी हुई है वाली, MC बड़ा है MR से। तो हमारा जो हमारा प्रोड्यूसर है वो कमोडिटी के यूनिट तब तक बनाता रहेगा जब तक, मैं सॉरी यहाँ पे क्या है, MR बड़ा है MC से। मतलब जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, मतलब एक कमोडिटी को बेचने में जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो ज़्यादा है एक कमोडिटी को बनाने में उसकी मतलब जो कॉस्ट से ज़्यादा है पैसे। मतलब ये समझ लो ना यार कि जो हमारा खर्चा हो रहा है उससे ज़्यादा हम कमा रहे हैं, तब तक ही जो हमारा प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही क्या होगा, हमारा MC बराबर हो जाएगा MR के। मतलब एक 5 स्टार को बनाने में जितना खर्चा आ रहा है उसको बेचने से ही उतने पैसे मिल रहे हैं। मतलब तुम इसे कह सकते हो तुम कि जितना खर्चा कर रहे हो उतना आ रहा है, बस इससे ज़्यादा तुम्हारा काम चल रहा है, बस और उससे कुछ नहीं हो सकता। मतलब जितना खर्चा कर रहे हो उतना पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन आ जाती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, ये वाली कंडीशन, MC = MR, जो कि इस शेड्यूल के चौथे यूनिट सोल्ड पे, इस वाले यूनिट सोल्ड पे फुलफिल हो रही है, इस वाले पे। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन लिखते ही नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन में ही उनको लगता है कि ये फुलफिल हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन लिखनी बहुत ज़रूरी है, वरना एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर ये भी लिखा है कि ये अपनी प्रोडक्शन को तब स्टॉप करेगा, कब स्टॉप करेगा, जब इसके पास, मतलब क्या होगा, जो हमारा बनाने में जो खर्चा आ रहा है ना वो बराबर हो जाएगा जो कमोडिटी को बेचने से पैसा आ रहा है। मतलब मान लेते हैं एक 5 स्टार को बनाने में लग रहा है 10 रुपये और उसको बेचने से भी मिलते हैं हमें 10 रुपये, तो तब ये क्या करेगा, प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा कि भाई बस ये तो, मतलब क्या हो रहा है, मैं बस इससे ज़्यादा प्रोडक्शन, मतलब इस लेवल पे ही अपनी प्रोडक्शन रखना चाहता है, इससे ऊपर या नीचे इसको कोई फ़ायदा नहीं है, इस लेवल पे इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। अब कंडीशन 2 की बात करते हैं, ये क्या है जी। अब ये कहता है कि जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाए जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे, उसके बाद हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारे मार्जिनल रेवेन्यू से बड़ी हो जानी चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल नहीं हो रही है तो जो हमारा MC = MR वाला पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहली वाली जो कंडीशन है वो तो लिख दी। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, शेड्यूल में हमारा वो दिख रहा है कि अगर हम खाली पहली कंडीशन को देखेंगे ना तो हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो कंडीशन के बाद एक और कंडीशन का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब एक बच्चा है वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट निकाल रहा है, तो उसने सोचा भाई साहब ये देखो ये रहा MR = MC वाला पॉइंट तो ये रहा जी, ये तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया पहले लेवल पे ही। मतलब एक यूनिट बेचने में उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मस्त। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारा क्या दिक्कत है यहाँ पे, जो मैंने दूसरी कंडीशन क्या बताई है, जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो बड़ा हो जाना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से। अब यहाँ पे बड़ा हो रहा है, इसके बाद देखो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा बड़ा है कॉस्ट से, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा बड़ा है कॉस्ट से, इसमें भी, और यहाँ पे आते ही इक्वल हो जाता है। भाई साहब मैंने देखा ये तो एक और पॉइंट आ गया, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू = मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं इसके बाद चेक करता हूँ कि मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है वाला। देखा मैंने देखा जी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे बड़ी हो जाती है मार्जिनल रेवेन्यू से। मतलब मुझे समझ में आ गया मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये है, ये नहीं है, ये वाला पॉइंट है। तो इसलिए दूसरी कंडीशन को लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इस कंडीशन का थोड़ा सेंस बनाता हूँ मैं आपके दिमाग में। ये तब तक एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब बनाया जा रहा था जब तक हमारा जो रेवेन्यू था वो कॉस्ट से बड़ा था। मतलब जो कमोडिटी को बेच के पैसे आ रहे थे वो खर्चे से ज़्यादा आ रहे थे, मतलब ये प्रॉफिट कमा रहा था। और ये तब जाके रुका जब हमारी जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू के बराबर हो गई। मतलब जो
मान लेते हैं अगर तुम 5 स्टार बेच रहे हो 10 रुपये की मतलब बना रहे हो और 10 रुपये की बेच रहे हो, तुम नो प्रॉफिट नो लॉस इस सिचुएशन में हो। तो यहाँ पे ये रुक गया भाई साहब कि इस लेवल से ऊपर नीचे हुआ तो मेरी बैंड बच जाएगी, ठीक है। तो अगर हम एक और एग्जांपल लेके शो करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट बड़ी हो जाएगी रेवेन्यू से, मतलब जो तुम्हें कमोडिटी में बनाने में खर्चा आ रहा है, और अगर तुम उस कमोडिटी को बेच रहे हो तो तुम्हारे जो पैसे लग रहे हैं ना वो ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब उससे जो हमारे पैसे आ रहे हैं ना वो कम है हमारी कॉस्ट से। तो इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें नुकसान हो रहा है, उसको लॉस होना शुरू हो गया, वो भाई कुछ करेगा ही नहीं, जो ऊपर एम सी इक्वल टू हमारा ना वही रुक जाएगा प्रोड्यूसर। तो अब